अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक आर्मी में 2024 की बड़ी भर्तियों का ऐलान कर दिया है। उसके लिए तालीमी काबिलियत प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स है। आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए और इसकी आखिरी तारीख 13 मई तक है। 13 मई से पहले पहले आपने इस पे अप्लाई कर देना है। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट की नौकरियाँ आई हुई हैं, मेस सुपरवाइज़र की, सिविल ड्राइवर की, कुक की, लेबर की, क्लास अटेंडेंट की, सैनिटरी वर्कर्स की आई हुई हैं, चौकीदार की आई हुई हैं, नायब कासिद की नौकरियां आई हुई हैं। तो आखिरी तारीख से पहले पहले यानी कि 13 मई से पहले पहले आपने इस पे अप्लाई करना है अगर आप ये जॉब्स चाहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें आने वाले दिनों में आपको नौकरियों की इत्तला मिलती रहेंगी। तो चलते हैं और एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। 2024 में दर्ज झैल असामियाँ खाली हैं। यहाँ पे असामियों के नाम लिखे गए हैं, उनकी तालीम लिखी गई है, तजर्बा लिखा गया है, इसकी तादाद लिखी गई है और असामियों का इलाकाई कोटा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी असामी की यहाँ पे ज़रूरत है। असिस्टेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आपकी तालीम जो है वो BA होनी चाहिए, तजर्बा जो है वो नहीं है। यहाँ पे इसकी तादाद 2 है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। इसके लिए इसमें आपने BSc की हो, के अलावा यहाँ पे तजर्बे की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इसकी तादाद जो है वो 1 है। UC में जॉब्स आई हुई हैं, यहाँ पे आपकी तालीम FA हो। इसके अलावा यहाँ पे जो तजर्बा है वो टाइपिंग कोर्स किया हो आपने। और यहाँ पे नंबर 4 पे आ जाती है LDC की जॉब्स। इसके लिए आपने मैट्रिक जो है वो किया हो, टाइपिंग कोर्स आपने किया हो। इसके अलावा यहाँ पे मेस सुपरवाइज़र है। मेस सुपरवाइज़र के लिए आपका तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से आ जाती है लेबर स्किल्ड। इसमें आपकी तालीमी काबिलियत मिडल होनी चाहिए। और यहाँ से सिविल ड्राइवर की जॉब्स आ जाती हैं, यहाँ पे आपकी तालीमी काबिलियत मिडल होनी चाहिए। यहाँ पे असामियों की तादाद 2 है। कुक यूनिट में एक जो है प्राइमरी आपकी तालीम होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी असामियों की तादाद 20 है। इसके अलावा यहाँ पे वेटर की ज़रूरत है। वेटर के लिए प्राइमरी तालीम होना ज़रूरी है। फिर आ जाता है सैनिटरी वर्कर। सैनिटरी वर्कर की जो तादाद है वो 18 चाहिए इनको। तो यहाँ पे आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चौकीदार की जो है तालीम वो प्राइमरी होनी चाहिए। इसके लिए 7 जॉब्स आई हुई हैं। इसके अलावा नायब कासिद की ज़रूरत है, यहाँ पे उसकी 2 तादाद इनको चाहिए, यानी कि 2 तादाद होनी चाहिए। 2 जॉब्स आई हुई हैं। यहाँ पे ज़रूरी हिदायत भी लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे जाके आप इन तमाम ज़रूरी हिदायत को पढ़ लीजिएगा और यहाँ से इसको रीड आउट कर लीजिएगा कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। फिर यहाँ पे दरख्वास्त का फॉर्म दिया गया है कि आपने ये दरख्वास्त जो है वो जमा करवानी है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये दरख्वास्त फिल करके देनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर यहाँ पे लगानी होगी और कलरफुल तस्वीर हो, यहाँ पे आपको वो लगानी है। फिर यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट का नेम लिखना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपने उसका नेम लिखना है। आगे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपका नाम आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने वल्दियत अपनी दर्ज करनी है, अपने वालिद का नाम लिखना है, तारीख़ पैदाइश आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपने अपनी कौम वगैरह जो है आपकी वो लिखनी है। शहरियत आपकी पाकिस्तानी है तो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी तालीम ऐड करनी है। मैट्रिक आपने कहाँ से किया, यहाँ पे बोर्ड लिखना है, ग्रेड लिखना है, नंबर लिखना है। FSC या आपने BSc कहाँ से की है
वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है। MSc जो भी है, आपके ग्रेड, आपके यूनिवर्सिटी, आपके नंबर्स, आपने सारा कुछ यहाँ पे लिख देना है। फिर आ जाती है बारी आपके कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबर की, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। जो आपने कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है वो यहाँ पे आपने लिखना है। तजर्बा यहाँ पे आपने ऐड करना है। इसके अलावा डोमिसाइल और उसका ज़िला जो है वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। इसके अलावा मुस्तकिल पता, आर्जी पता, अगर आपका दोनों पता एक ही है तो आपने एक ही दोनों जगहों पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई माजूरी या बीमारी है तो यहाँ पे आपने दर्ज करनी है। आपकी अज़वाजी हैसियत जो भी है वो यहाँ पे आपने दर्ज करनी है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई मुलाजमत कर रहे हैं या आपकी मौजूदा मुलाजमत है या आपने छोड़ दी हुई है, वो यहाँ पे आपने दर्ज करनी है। यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं, यहाँ पे आपने तारीख लिखनी है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर आपने जिस ओहदे के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इस तरह से आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पाक आर्मी में 2024 में ये नई भर्तियाँ आई थी, तो आप इनके लिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।